नहीं होता, मुझे किचकिच से लगती है। दीदी मैं कल बना दूंगी, आप परेशान मत होइए। शालिनी सबको खाना परोस देती है कि बारिश का पानी धीरे धीरे खिड़की पर आने लगता है और सुनैना भीग जाती है। ए भगवान, यहाँ पर तो पानी आ रहा है। अगर यहाँ पर पानी आता रहा तो हम तीनों बैठकर खाना कैसे खाएंगे? इस एक कमरे के अलावा हमारे पास कोई जगह भी नहीं है। अभी तो इस गरीब ससुराल में चारपाई भी नहीं है, और जो है वो सासू माँ की है। दीदी मैं साफ करती हूँ, आप आराम से खा लीजिए। बहू तुझे भी तो खाना खाना है, तू सफाई क्यों कर रही है? कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर देती हूँ, बारिश का मौसम है, ये सब होना आम बात है। तीनों बहू आराम से बैठकर खाना खाती हैं और शालिनी बार बार उस जगह पर पोछा लगाकर सारा पानी धीरे धीरे बाहर निचोड़ देती है। ये करते करते उसे 1 घंटा बीत जाता है। बहुत थक गई, मैं ऐसा करती हूँ, इस खिड़की को ही किसी तरह बंद कर देती हूँ। बहू इस जूट की बोरी को ले ले, इसे लगाने के बाद पानी अंदर नहीं आएगा। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। ये बोलने के बाद शालिनी जूट की बोरी खिड़की पर अच्छे से लगा देती है, जिससे पानी आना बंद हो जाता है और फिर वो भी सास के साथ बैठकर खाना खाती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। बारिश के पानी ने शालिनी को सबसे ज्यादा तंग करके रखा था, क्योंकि तीनों जेठानी तो किसी भी काम को हाथ लगाकर राजी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन घर में बारिश का पानी अंदर टपकने लगता है। अरे मेरी मैया, कितना ज्यादा पानी आ रहा है। आरती, महिमा, सुनैना, तुम तीनों फोन में क्या देख रही हो? दिखाई नहीं देता घर में पानी आ रहा है? बर्तन लगा दो यहाँ पर। क्यों, आपकी शालिनी बहू कहाँ है? सब्जी लेने गई है और दूध नहीं है। तुमसे तो ये भी नहीं लाया जाता। बर्तन रखो यहाँ पर। हाँ ठीक है, रख रहे हैं, आप चिल्लाइए मत वरना बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। तीनों बहू मुंह बनाकर बारिश की आई हुई बूंद के नीचे बर्तन रख लेती हैं, लेकिन फिर बातों में लग जाती हैं, जिससे पानी बाहर आकर घर में और भर जाता है। इतने में भीगती हुई शालिनी आती है। शालिनी, इतनी देर लगाना जरूरी थी क्या? क्या कर रही थी तुम बाहर बारिश में? घर के काम से बचना चाहती थी क्या? मुझे तो यही लगता है। देखो, घर में पानी भर गया है, अब इसे तुम्हें ही निकालना होगा। जल्दी करो, हम कहाँ बैठे, सामान खराब हो जाएगा। हाँ दीदी, मैं अभी करती हूँ। अरे बहू को कपड़े तो बदलने तो, वो बुखार में पड़ जाएगी। काम तो उसको ही करना है। ये जितनी देर में कपड़े बदल कर आएगी पानी और भर जाएगा। समझ नहीं आ रहा आपको? जेठानी जी फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। थोड़ी सी जगह से पानी आ रहा है, कल मैं इसका जुगाड़ कर दूंगी। शालिनी भीगी साड़ी में छींक मारकर बाल्टी भर भर के घर से बाहर पानी फेंकती है और घर का पानी सुखाने की कोशिश करती है। और तीनों जेठानी बुत बनकर खड़ी रहती हैं। बेचारी सास को अपनी छोटी बहू पर बहुत तरस आता है, क्योंकि वो अक्सर वही पिसती रहती है। हे भगवान, थक गई हूँ मैं, ऊपर से ठंड भी लग रही है। आच्छू! अरे खड़ी क्यों हो तुम? पोछा लगाओ ना जल्दी से, फिर बिस्तर भी बिछाना है। शुक्र है बारिश बंद हो गई, रात को सो पाएंगे। हाँ। फिर शालिनी पोछा लगाती है। धीरे धीरे उसे बहुत ठंड लगने लगती है और वो जैसे ही कपड़े बदलकर सोने जाती है तो उसकी निगाह छत पर जाती है। अगर अभी सो गई तो रात को फिर बारिश होने पर पानी आएगा। मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा। शालिनी कुछ 7-8 लंबी डंडी को इकट्ठा करके किसी रस्सी से बांध देती हैं और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक की 3 बोरी से चारों कोने जोड़ देती हैं, जिससे एक प्लास्टिक शीट तैयार हो जाती है। बहू, वो तीनों तो महारानी की तरह सो गई, तू ये क्या कर रही है? माँ जी, बारिश के पानी की वजह से मुझे नींद ही नहीं आई। जितनी जगह पर पानी आ रहा है उतनी जगह के लिए मैंने ये बना दिया है, जिससे रात को हम ठीक से सो पाए। इसे लगाकर आती हूँ। सारी चिंता बहू तुझे ही होती है। इन तीनों को तो तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं माँ जी। शालिनी उसे छत के ऊपर पानी आने वाली